अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी करेले कीमा प्याज। बहुत ही लजीज मज़े का बनता है। भरे हुए आपको सिखा चुकी, अब कटे हुए थे तो सोचा ये कटे वाले भी आपको सिखा दूँ। तो यहाँ पर हमने क्वांटिटी जो लेनी है, आधा किलो कीमा, आधा किलो प्याज, आधा किलो करेले। और ये है बेहतरीन रेसिपी, यकीन करें एंड तक वीडियो को देखिएगा। और चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने आधा किलो करेलों को साबुत ही पहले अच्छा सा धो लिया था, फिर ड्राई करके उनको मैंने बीच में से कट लगा के बीज निकाल दिए, फिर इनकी इस तरह स्लाइस कटिंग कर ली। यकीन करें आपको बिल्कुल भी इस पर नमक लगा के पानी निकालने की ज़रूरत नहीं, धूप में रखने की ज़रूरत नहीं। बिल्कुल सिंपल इसी तरह मेरी तरह बनाइए, बिल्कुल भी आपको कड़वे नहीं लगेंगे। वीडियो को एंड तक देखिए, यकीन करें बहुत ही मज़े की रेसिपी है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। और यहाँ सबसे पहले हमने करेलों को फ्राई करना है। चाहे आप थोड़े से तेल में लेके थोड़े थोड़े फ्राई करके निकालते रहें। और मैंने तो सारे ही एक साथ ही डाल दिए थे। और इस तरह मैं मिक्स कर लूँगी इनको खूब अच्छा सा। और यहाँ पर करेलों को देखते रहेंगे, ऊपर नीचे करते रहेंगे, ताकि करेलों में खूब अच्छा सा एक जैसा बिल्कुल कलर आ जाए, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। तो ये बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं, शिलिंग हो चुके हैं। तो बस अब हम इनको निकालेंगे। हमने ज़्यादा इनको कलर नहीं देना। जैसे ही हल्का सा लाइट गोल्डन आ जाए इसके ऊपर, बस जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, तो बस हमने इसको निकाल लेना है। और यकीन करिए इतने मज़े के करेले बनते हैं ना, आपने बिल्कुल इसको छिलका नहीं लगाना, नमक लगा के बिल्कुल इसका पानी नहीं निकालना है आपने। क्योंकि करेलों का जो अपने एक जायका फ्लेवर है ना, वो आपकी सेहत के लिए बहुत बेहतरीन होता है, बहुत अच्छा होता है। आपके ये कह लें कि जो जरासीम होते हैं, बीमारियों के जरासीम, उन सब को ये मारता है और आपको एक सेहतमंद जिस्म देता है। यकीन कर बहुत ही मज़ेदार होते हैं ये, और इतने ही इसके ज़्यादा फ़ायदे हैं। अगर आप रोज़ाना एक करेला खाएंगे ना, आप ज़िंदगी में कभी बीमार नहीं होंगे। इसके इतने फ़ायदे हैं ये, तो ये बीमारियों का इतना दुश्मन है ये। तो चलिए, अब करेले तो निकाल लिए मैंने, फ्राई हो गया। अब प्याज है, इसको भी हम इसी तरह फ्राई करेंगे। और इसको भी हमने लाइट गोल्डन करना है। प्याज को हमने डार्क गोल्डन नहीं करना है, बिल्कुल नरम प्याज होने के बाद जैसे इसमें से हल्का से एक कलर आता है लाइट गोल्डन का, बस उसी वक्त हमने निकाल लेना है। अगर आप डार्क गोल्डन कर लेंगे तो आपका जो सालन है वो बिल्कुल काला काला सा हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा, और वो देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। तो बताइए फिर खाने में कैसे मज़ा आएगा? तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि सबसे पहले हमारी आँखें खाती हैं, उसके बाद फिर हम खाते हैं। तो यहाँ आपको नज़र आओगा बिल्कुल लाइट गोल्डन जैसे कलर आने लगा प्याज के ऊपर, मैंने फ़ौरन निकाल लिया था। और ये मेरे पास बारीक सी छन्नी है जो तेल को साफ़ करने में बहुत बेहतरीन काम करती है। तो देखने बिल्कुल तेल साफ़ हो चुका है। और ये कलर आपने लेकर आना है करेलों का भी, प्याज का भी, तभी आपकी हंडिया खिलती हुई खूबसूरत नज़र आएगी। और यहाँ पर जो कीमा है, अब यहाँ कीमे की तैयारी कर लेते हैं। सब्ज़ी तो हमने बना के रख ली। अब कीमा यहाँ मैंने आधा किलो मशीन का बारीक कीमा, आप चाहें तो हाथ का मोटा कुटा हुआ कीमा भी ले सकते हैं। यहाँ पर आप चिकन भी ले सकते हैं, बीफ भी ले सकते हैं, मटन भी ले सकते हैं। तो ये मेरा बीफ का कीमा है और आधा किलो, और 1 गिलास मैंने पानी डाल दिया। 1.5 टीस्पून मैंने लाल मिर्च डाल दी है, और ½ टीस्पून हल्दी डाल दी है, और धनिया डाल दिया है 2 टीस्पून, नमक डाल दिया 1 टीस्पून। टमाटर 2 बड़े साइज़ के हैं जिनको रफली चॉप करके डाल दिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट है वो मैंने 1 टेबल स्पून डाल दिया है। बस इसको मिक्स करेंगे और इसको पकने के लिए रख देंगे। प्याज मैंने इसलिए नहीं डाली क्योंकि हमने काफ़ी सारी प्याज जो आधा किलो फ्राई करके निकाल के रखी हुई है, तो इसलिए इस कीमे में प्याज की ज़रूरत नहीं है। और ना कोई साबुत गरम मसाला इसमें जाएगा, हमने पिसा हुआ डालना है। अब ये वही ऑयल है जिसमें हमने प्याज और करेले फ्राई किए थे, तकरीबन ½ कप के बराबर मैंने इसमें वो ऑयल डाल दिया है, इसमें करेले प्याज का। और यहाँ पर खूब अच्छा सा इसको भूनेंगे कीमे को यहाँ पर। और भुनाई के बाद इसमें डाल देंगे पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून, और इसके साथ इसके 1-2 मिनट के लिए भुनाई करेंगे कीमे की। और यहाँ पर जो हमने प्याज और करेले फ्राई करके रखे हुए थे, बस वो यहाँ कीमे के अंदर डाल देंगे। तो ये हमारी हंडिया कितनी झटपट से तैयार हो जाती है। बस शुरू की मेहनत है, उसके बाद तो फिर कीमा भूने, सब्ज़ी डालें और मिक्स करें और 5 मिनट दम पे लगाएं और तैयार। तो यहाँ पर जो है करेले डाल देंगे, प्याज डाल देंगे, इनको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। और अगर आप चाहें तो यहाँ ½ कप हल्का सा पानी भी डाल के इसको दम पे लगा सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला था, लेकिन आप ज़रूर डालिएगा तो उससे भी बहुत अच्छा ये कह लें कि मिक्स हो जाता है, बेहतरीन हो जाता है। तो यहाँ पर जो है बस इसको मिक्स करेंगे। ये हमारे करेले हो गए थे तैयार। अब इसकी गार्निश के लिए डाल देंगे हरा धनिया और हरी मिर्चें। ये ऑप्शनल है तो डाल दें, नहीं तो ये ऐसे भी बेहतरीन लगते हैं, लेकिन हरी मिर्च आप डालना चाहें तो ज़रूर डालें। तो यहाँ डिश आउट करते हैं इसे और आपको दिखाते हैं, इसकी लुक दिखाते हैं कि कैसी लग रही है। बिल्कुल गोल्डन खिलता हुआ हमारा ये करेले कीमा
प्याज है यकीन बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़े का लगता है, बिल्कुल कड़वाहट नहीं लगेगी आपको। आप सोचेंगे हमने तो पानी इसका निकाला ही नहीं, तो ये कड़वे होंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे। यकीन करें, मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से बनाइए। तो इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।